हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे सेट 1। ठीक है, इससे पहले भी बहुत सारा वीडियो जो है प्रैक्टिस सेट अलग अलग आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा चुका है। अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से जाकर देख लीजिए। तो चलिए हमारा आज का सबसे फर्स्ट जो है क्वेश्चन ये है कि कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद क्या है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट जब पाचन करता है तो उसकी सबसे छोटी इकाई कौन सा है। यानी कार्बोहाइड्रेट किस चीज़ से मिलकर बना होता है, सबसे छोटी इकाई क्या चीज़ है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ग्लिसरॉल। तो इसका देखिए राइट आंसर होगा मोनोसेक्राइड। ठीक है, याद रखिएगा मोनोसेक्राइड जो है कार्बोहाइड्रेट के अंतिम उत्पाद है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शरीर में यूरिया का संश्लेषण होता है, यानी शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ से होता है। ठीक है, वृक्क, लीवर, मूत्राशय और रक्त में। संश्लेषण यानी कि निर्माण। ठीक है, यूरिया का निर्माण जो है वो कहाँ होता है, तो आप लोग याद रखिएगा लीवर में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रवों के रूप में सबसे पहले किस एंजाइम को तैयार किया गया था। जाइमेज, यूरिएज, लाइपेज और प्रोटीएज। तो इसका राइट आंसर होगा यूरिएज। ठीक है, यूरिएज का जो है सबसे पहले ऐसा एंजाइम है जिसका जो है तैयार किया गया था कृत्रिम रूप से। चलिए अब चौथा नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मस्तिष्क, लीवर, गुर्दा और हृदय। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा लीवर यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पे अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, तो यहाँ पे सबसे बड़ा अंग ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो लीवर हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल होता है स्किन, यानी त्वचा मानव शरीर की सबसे जो है बड़ी अंग होती है। आप लोग याद रखिएगा। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल जो है उत्पादित होता है। सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल कौन सा अंग उत्पादित करता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है लीवर, ऑप्शन नंबर बी है आमाशय, ऑप्शन नंबर सी है अग्न्याशय और ऑप्शन नंबर डी है पित्ताशय। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लीवर। लीवर से सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन होता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, बेरियम मील के लिए डैश प्रयोग होता है। यानी बेरियम मील का किस लिए प्रयुक्त होता है ये बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है रक्त समूह की जांच करने के लिए, पोषण नाल की एक्सरे यहाँ पे एक्स किरण है तो आप लोग समझ लीजिएगा रे को ही हिंदी में किरण बोलते हैं, तो वही है पोषण नाल की एक्सरे में, मस्तिष्क की एक्सरे में कि इनमें से तीनों में से कोई नहीं। तो देखिए बेरियम मील जो है इसका निर्माण पोषण नाल की एक्सरे करने में यूज किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। रक्त को जमने में कौन सा प्रोटीन जो है उपयोग में आता है। फाइब्रिनोजेन, राइजोबियम, लेग्यूमिनोरस, स्टेफिलोकस की नीनोक्लासार्लोन। क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइब्रिनोजेन। ठीक है, फाइब्रिनोजेन जो है एक प्रकार की प्रोटीन है जो रक्त जमने में हमारी मदद करती है। जैसे कि फिंगर हो गया, ठीक है, मान लीजिए वो कट गया तो बाहर जो है खून कैसे जो है कट जाता है वहाँ पे, तो हमेशा तो निकलते रहना चाहिए ब्लड, लेकिन हमेशा ब्लड नहीं निकलता है। 2 से 3 मिनट बाद क्या होता है वो जम जाता है। तो वो किस कारण जमता है, वो फाइब्रिनोजेन प्रोटीन के कारण ही जम पाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है। ठीक है, वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा पूछ रहा है कितनी होती है। 3 से 4 लीटर, 4 से 5 लीटर, 6 से 7 लीटर, 5 से 6 लीटर। तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 नंबर का सी, 6 से 7 लीटर। यहाँ पे अगर वही पूछता वयस्क मनुष्य के जो शरीर होता है, शरीर के भार का कितना % होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आंसर देते 7%। 7% हमारा राइट आंसर हो जाता है, याद रखिएगा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं।
रुधिराणु का कितने परसेंट जो होता है लाल रक्त कणिकाएं होती है। ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं यानी रेड ब्लड सेल, इसको शॉर्टकट में आरबीसी बोलते हैं। ठीक है, लाल रक्त कणिका को शॉर्टकट में आरबीसी बोलते हैं। तो यहाँ पे रुधिराणु में पूछ रहा है कि आरबीसी की संख्या कितनी होती है, 60%, 80%, 40% कि 90%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 90%। ठीक है, 90% जो है आरबीसी की संख्या होती है। देखिए, जितनी ही ज़्यादा अगर आरबीसी की संख्या होगी उतनी ही ज़्यादा जो है ब्लड का कलर जो है और ज़्यादा रेड होते जाएगा। ठीक है, यानी हीमोग्लोबिन की मात्रा उतना ही अधिक होगी। जितनी ज़्यादा आरबीसी होगी उतनी ज़्यादा हीमोग्लोबिन होगी, उतनी ज़्यादा यानी कि उसके में क्या है, ब्लड की मात्रा यानी हीमोग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा है। ठीक है, याद रखिएगा, जितने ज़्यादा गाढ़ा होते जाएगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अगर जितने ज़्यादा गाढ़ा नहीं, सॉरी, उसका रंग गहरा। ठीक है, रंग जितना ही गहरा होते जाएगा यानी इसका हीमोग्लोबिन ज़्यादा है। ठीक है, जिसका ज़्यादा अगर गाढ़ा नहीं मतलब गहरा रंग है यानी उसके में ज़्यादा हीमोग्लोबिन है। निम्न में से किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सेकंड है सोडियम क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड को लगाने से रक्त का बहना जो है वो थम जाता है, रुक जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है हाइबरनेशन के समय मेढक श्वसन करता है, किससे श्वसन करता है, गिल्स द्वारा कि फेफड़ों एवं बकोफिरेंजियल लाइनिंग द्वारा, बाह्य फिल्स और फेफड़ों द्वारा, नम त्वचा द्वारा। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, नम त्वचा द्वारा। ठीक है, नम त्वचा द्वारा मेढक हाइबरनेशन यानी कि जब मेढक जमीन के अंदर चले जाते हैं तो वो नम त्वचा द्वारा सांस लेते हैं। जब मेढक जो है जब पानी में रहता है उस समय वो गिल्स द्वारा, बाह्य गिल्स द्वारा सांस लेते हैं, और जब पृथ्वी पे रहते हैं, ठीक है, ज़मीन पे रहते हैं, तो उस समय फेफड़ों से यानी लंग्स से श्वसन करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य में निश्वसित वायु में, यहाँ पे O2 होगा, O2 की कितनी मात्रा होती है। ठीक है, यानी जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो उस समय O2 यानी ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 4%, 17%, 10% और 20%। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर होने वाला है 17%। जब हम लोग श्वसन लेते हैं, सांस लेते हैं, तो हम लोग वातावरण से सांस लेते हैं। ठीक है, वातावरण में सब गैस होता है, ऑक्सीजन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, आर्गन होता है, बहुत सारी हवा होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन। तो जो ऑक्सीजन होती है वो 21% होती है, 21% होती है। तो हम लोग तो वातावरण से सांस लेते हैं और वातावरण में 21% जो होती है वो ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो जब हम लोग अंदर सांस लेते हैं तो कुछ ऑक्सीजन क्या होता है, खर्च हो जाता है। आप लोग को पता है ऑक्सीजन जो होता है उसका काम क्या होता है, हीमोग्लोबिन यानी कि हीमोग्लोबिन को ढोना, आयरन को ढोना। ठीक है, तो हम लोग जो है कुछ खर्च कर देते हैं, 21% में से कुछ खर्च कर देते हैं और बच जाता है 17%, वो हम लोग फिर से बाहर हम लोग वातावरण में छोड़ देते हैं। यानी टोटल हम लोगों का 4% जो है वो खर्च हो जाता है। हम लोग लेते कितना है 21% और छोड़ते हैं 17%, याद रखिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, लेने वाला नहीं पूछता है, छोड़ने वाला 21%। यहाँ पे तो ऑप्शन में 20 है तो इसलिए कोई नहीं टिक करेगा, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे अब ऐसे देता है, ऊपर में ही 21% दे देगा, तो झट से देखकर कोई 21% आंसर कर देगा, जो कि बिल्कुल ही गलत उसका आंसर होगा। ठीक है, देखिए 13 नंबर क्या कहता है, छड़ के आकार के जीवाणु को क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बेसिलस, एस्पीरियल, कोकस और वाइब्रियम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बेलियस। ठीक है, बेलियस का आकार जो होता है छड़ के आकार का जीवाणु होता है। ठीक है, छड़ के आकार का जो जीवाणु होता है उसको
इसको हम लोग बेलियस कहते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन जो है इस टाइप का पूछा जाता है, जीवाणु के आकार से, तो आप लोग याद रखिएगा। और जो ये कॉकस होता है इसका आकार होता है राउंड, ठीक है, राउंड। सबसे छोटी जो जीवाणु होती है वो कॉकस के अंदर ही आता है। एस्पेरियल आपको पता है कि गोल होगा ये भी, ठीक है, याद रखिएगा। जीवाणु का जो आकार है पूछा जाता है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जीवाणु विज्ञान में MRSA का अर्थ क्या है, यानी MRSA का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है कि क्या होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मेथिसिलिन रिएक्टिव स्टेफिलोकस ऑरियस। ऑप्शन नंबर बी है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट स्टेफिलोकस ऑरियस। ऑप्शन नंबर सी है मेथिसिलिन रेजिस्टेंट एस्ट्रोकस एंजियोसस। मेथिलीन रेजिस्टेंट स्टेफिकोस ऑरियस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। 14 का हम लोगों का डी नंबर हो गया, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिकोकस ऑरियस MRSA का फुल फॉर्म हो गया। ये क्या है ना कि MRSA है ना एक प्रकार का जीवाणु है, ठीक है। ये जीवाणु क्या करता है ना कि हमारे बॉडी में इन्फेक्शन इन्फेक्शन बढ़ा देता है, यानी हम लोगों के बॉडी में जो इन्फेक्शन होता है तो MRSA जीवाणु के कारण ही होता है, याद रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर, बैक्टीरिया को विकसित और संख्या वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से किसकी ज़रूरत होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पानी, ऑप्शन नंबर बी है भोजन, ऑप्शन नंबर सी है गर्म तापमान, अन्य विकल्पों में से सभी। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है गर्म तापमान। देखिए गर्म तापमान में जो बैक्टीरिया होता है वो ज़्यादा विकसित करता है, इसीलिए हम लोग जो है फ्रिज का यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को ख़राब नहीं होने के लिए, चाहे वो सब्जी हो या फिर खाना हो। तो क्या होता है ना कि जब उसको वातावरण प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि ठंड वातावरण में यानी कम तापमान पे उसको फ्रिज में रखा जाता है, जिससे कि जीवाणु की संख्या क्या हो जाती है, उसकी वृद्धि नहीं हो पाती है, ठीक है, वृद्धि नहीं हो पाती है तो सब्जी और जितने खाना है वो खराब नहीं होता है। तो ये जो जीवाणु होता है गर्म तापमान में ही ज़्यादा वृद्धि करता है, ठंडी तापमान में नहीं वृद्धि करता है, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है शरीर का सबसे मजबूत स्नायु क्या है, ठीक है। रेक्टस, फीमरस, सोलियस, स्टर्नोमास्टोइड और बाइसेप्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोलियम, ठीक है। सबसे मजबूत जो स्नायु होता है वो होता है सोलियम, याद रखिएगा। सोलियम जो होता है सबसे मजबूत स्नायु होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कुहनी की संधि को मोड़ने एवं विस्तार में कौन सी मांसपेशियां जो होती है वो सहायक होती है। तो देखिए कुहनी को मोड़ने में जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है पेक्टोराइलिस मेजर डेल्टॉइड और इंडोनेशियाई सेप्सोरिस गैस्ट्रोनियम, बाइसेप्स एवं ट्राइसेप्स। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हम लोगों का 17 नंबर का सी हो जाएगा, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स। याद रखिएगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बोल रहे हैं। बाइसेप्स और ट्राइसेप्स जो होती है संधियों को मोड़ने और जो हम लोग मोड़ते हैं, ठीक है, उसको फैलाते हैं, तो यही बाइसेप्स और ट्राइसेप्स जो मांसपेशी होती है वही सहायता करती है, ठीक है। मोड़ने में बाइसेप्स और फैलाने में ट्राइसेप्स मांसपेशियां यूज होती है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि मांसपेशियों में किस तत्व के पर्याप्त होने से खिलाड़ी देर तक नहीं थकता है। फैटी एसिड, ग्लाइकोजन, एमिनो एसिड, बायोटिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन, ठीक है। ग्लाइकोजन क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जब हमारे बॉडी में अधिक हो जाता है, ठीक है, तो वो ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा रहता है। फिर जब हम लोगों को काम लगता है कार्बोहाइड्रेट का यानी कि एनर्जी का,
तो वो ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट में टूट जाता है और हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, इसलिए हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन का होना बहुत ज़रूरी है। ग्लाइकोजन जब हमारे बॉडी में रहेगा तो हम लोग ज़्यादा जो है काम कर पाएंगे, जल्दी थक नहीं पाएंगे। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मेरुदंड की हड्डियों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, यानी वर्टिब्रा कॉलम कितनी होती है? 33, 35, 19, 17। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 33। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखिएगा, जो वर्टिब्रा कॉलम होते हैं यानी कि रीढ़ की हड्डी जो होती है, इसमें ऐसा कॉलम जो बनाया रहता है, ये टोटल 33 होती है। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज का हमारा लास्ट सवाल है और ये सवाल आप लोगों के लिए है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है। ऑप्शन दिया हुआ है 201, 203, 210, 206। जिन लोग का भी आंसर आएगा उनका नाम जो है अगले नेक्स्ट वीडियो में लिया जाएगा, इसलिए आप लोग ज़रूर आंसर दीजिएगा कि मानव शरीर में कितनी हड्डी होती है। सबका जो है आंसर देखते हैं कि किनको किनको पता है। तो आप लोगों की ये सीरीज कैसे लग रही है ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।